है मिर्जापुर की जिला उपाध्यक्ष निर्मला सिंह आनंद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष जाति जनगणना को लेकर सदन में घेरता रहा है, अब आपकी सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना एक तरफ है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने पर्यटकों के ऊपर हमला कर दिया एक तरफ है। आज के इस समय में जाति जनगणना क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को कराना पड़ा है? जाति जनगणना पुराना मामला है, आज नया नहीं है कि जब पहलगाम का मामला आया तब हम इसको अपने तरफ से उठाए हैं। ये विपक्ष के तरफ से उठा हुआ मामला है। बस हमने इसको करवाने का कि अब जो है इस 27 में चुनाव होना है, उसके पहले हम जनगणना करा दे ताकि विपक्ष जो मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाता है कि ये करवाना नहीं चाहते हैं जाति जनगणना, अगर करवा देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसलिए हमने उनको जवाब दिया है। तो क्या आपको लगता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो कदम है उठाए हैं? जी नहीं, चुनावी नहीं, उनके मंशा को पूरा करने के लिए जो हमारी प्रतिद्वंदी हैं कह लीजिए, या जो मेरे विपक्ष के लोग हैं, जैसे माननीय बहन जी हो गई, मायावती जी, अखिलेश जी सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे। राहुल जी तो लगातार सदन में भी बोल रहे हैं हाँ, भैया इस सरकार मेरी आएगी तो जाति जनगणना हम जरूर कराएंगे, और आपके जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जाति के नाम पे भी जात भी पूछ लिया कि आप अपना जात बता दीजिए। अब वो लोग क्या करेंगे जिस तरीके से लगातार अब वही काम है कि फिर आप जाति जनगणना भी करा रही हैं और उनसे सवाल भी पूछा गया पूर्व में। किसने कहा कि अपना जात बता दीजिए? सदन में कौन? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। तो जैसे कि इसलिए उन्होंने कहा होगा कि जाति को बढ़ावा, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने इसलिए कहा होगा कि आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं तो अपनी जाति बता दीजिए, इसलिए उन्होंने कहा होगा, और कोई उनका इंटेंशन नहीं रहा होगा गलत। जब चुनाव की सरगर्मी चढ़ा तो उस समय 33% महिलाओं के आरक्षण की बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनको लड़ाया जाएगा, लेकिन महिलाओं को कुछ मिला नहीं। चुनाव तो इस बार 24 का भी बीत गया। ये 24 के चुनाव के बाद आरक्षण की बात आई है। आरक्षण 24 के मतलब जब टिकट उकट मिल गए सबको, सब कुछ सरकार बन गई है, तब हमारी केंद्र की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको महिला आरक्षण को उठाया और लागू भी हो गया विधानसभा में, लोकसभा में। और इतना ही नहीं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं दिन रात भारतीय जनता पार्टी के जनता के लिए, उसमें भी महिलाओं को, संगठन के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के मिर्जापुर जनपद से बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मैंने खुद जिला अध्यक्ष का पर्चा भरा हुआ है और इंतजार कर रही हूँ कि क्या पता, मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हूँ, जाटो बिरादरी से, हो सकता है कि पार्टी को मेरी योग्यता अगर है तो शायद हमें भी मौका मिले। तो तब हुआ ये जब ये 33% आरक्षण जो लोकसभा विधानसभा में मिला, और फिर पार्टी के अंदर भी हम लोगों को बनाया जा रहा है, किसी को जिला उपाध्यक्ष मैं खुद वर्तमान में हूँ। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित महिलाएं हैं देश में? पहले जो सरकारें चली, जो सपा बसपा की सरकारें चली, लोकसभा विधानसभा में मिला, और फिर पार्टी के अंदर भी हम लोगों को बनाया जा रहा है, किसी को
जिला उपाध्यक्ष मैं खुद वर्तमान में हूँ। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित महिलाएं हैं देश में? पहले जो सरकारें चली, जो सपा बसपा की सरकारें चली, उससे कहीं ज्यादा हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। जी। पहलगाम को लेकर क्या कहेंगे? पहलगाम एक संजोग कहिए ऐसा हुआ, निंदनीय कहिए, या उसको जितना उसका हम कहते हैं कि जितना उसका बुराई करें या पाकिस्तान का निंदा करें वो कम है कि निर्दोष लोगों को और इस तरह से मारा गया। और इसीलिए मेरी सरकार जो है, जिस तरह से घटना जैसे ही हुआ, यहाँ से पाकिस्तान के जो यहाँ शरण लिए हुए थे उनको तुरंत 48 घंटे के अंदर उनको गो का रास्ता दिखाया गया कि गेट आउट, अब आप भारत में नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत निंदनीय घटना है। एक आखिरी सवाल है जी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। और विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और खासकर आप अपने जनपद की बात बता दीजिए, क्या माहौल चल रहा है, क्या वहाँ की जनता चाह रही है, खासकर मिर्जापुर के? जनता जो चाह रही थी, हमें रोटी मिले, हमें मकान मिले, हमारे बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और हमें सड़क मिले, रोड मिले और हमारी बातें सुनी जाए, चाहे वो डीएम कलेक्टर हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे कोई भी हो ऑफिसर, वो सब खरे उतर रहे हैं। और आपको जैसे पता होगा कि जनता को खाने के लिए रोटी मिल रही है। गरीब जो जनता है उनको मुफ्त में बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब, मैं एक बार फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ले रही हूँ कि उनका सपना था कि जो गरीब हैं वो पढ़े लिखें, पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक अपने देश में बने। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी शिक्षा के लिए हमें लग रहा है 1 महीने बाद किसी न किसी जिले में ये हो रहा है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल, सीबीएसई बोर्ड जैसी सुविधाएं अब तैयार कर रहे हैं कि भारत का नागरिक जो उत्तर प्रदेश और ये केंद्र की बच्चे हैं वो लोग पढ़ें अच्छा, तो अच्छा स्कूल, उनको खाना, रहने को मकान और स्वच्छ पानी, हर घर बिजली, हर घर में बिजली। आप देखते थे जब पहला सरकार माननीय अखिलेश जी भी ने चलाया था, बहन जी भी ने चलाया था, उस समय में 2001 में चेयरमैन थी, तो मैं अपने माननीय हमारे मंत्री जी थे माननीय ओम प्रकाश जी, मेरे आदरणीय हैं, हमने उनसे कहा कि सर मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है, हमारी जनता हम बहुत दुखी है अरोरा में। तो उन्होंने कहा कि सरकार तो अब शायद हमारी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की बसपा की सरकार है, तो अब हमारी सरकार आएगी तब बात करना कि बिजली नहीं आ रही है, अगर मैं नहीं दूंगा तो कहना। तो मुझे आज गर्व हो रहा है कि 24 आवर्स उत्तर प्रदेश और केंद्र में बिजली की जो समस्या थी वो समस्या नाच नामुद्द हो गई और बिजली जैसे कि हर वक्त रोशनी टिमटिमाती है, उसी तरह ये बिजली वाली मुद्दा खत्म हो गया। तो आप सुन रहे थे निर्मला सिंह आनंद जी को बहुत सारी बातें बताई हैं, पहलगाम से लेकर जातीय जनगणना तक उनका सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।